हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मैं आप परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से अपने सेवा के लिए और अपने चरणों पे हम सबको मौका दिया है, तो मैं उसकी महिमा करती हूँ। और मैं ब्रदर संजय राज का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया है, तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम अपने वचन में, आज उन्होंने मुझे वचन बांटने के लिए कहा है, तो वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र बाप के पवित्र चरणों में आते हैं खुदा बाप। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको अपने बीच में दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, पुकारते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके बिना हम शून्य हैं, आपके बिना हम खाली हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी आप हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु जी, अब ये अंत का समय है, आपका आना निकट है प्रभु परमेश्वर पिता। और ऐसे समय में आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करिए प्रभु परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, इस इंस्ट्रूमेंट को आप ही बजाइए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ अब्बा। और प्रभु जी, सुनने वाले के हृदयों को भी प्रभु परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके हृदयों को वो भूमि बनाइए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, जो ज्योति और तैयार की गई भूमि हो प्रभु परमेश्वर पिता, जिसमें 100 गुना फल हो। तो जो कुछ आप हमसे बताना चाहें उसको हम करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मानती हूँ और सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो वचन आज मुझे आपसे बांटने के लिए जो दिया है, वो कल परसों जब ब्रदर ने मुझे कॉल किया, पहली बार जब मैसेज किया, तो उसमें उन्होंने कोई मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि मिनिस्ट्रिंग विमेन। सो आई थॉट कि ओके, लेट मी शेयर अबाउट मिनिस्ट्रिंग वुमेन। पर जो उन्होंने पोस्ट किया, जो एड पोस्ट किया, उसमें लिखा था वर्शिपिंग विमेन। तो कल ही जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ओके, आई मस्ट स्पीक अबाउट वर्शिपिंग विमेन। सो आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ, इट इज़ अबाउट वर्शिपिंग विमेन। द हेडिंग इज़ वर्शिपिंग विमेन एंड देयर रिवॉर्ड। तो जब वो लोग जो परमेश्वर की को वर्शिप करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने रिवॉर्ड रखा है। तो आइए आज हम देखते हैं उसके बारे में कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है। वर्शिप एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जब मैंने इसको तैयार करना शुरू किया कल ही रात को, तब मुझे भी इसकी गहराई को मैंने और गहरे से समझा और बहुत कुछ परमेश्वर ने बातें की। और आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ वर्शिप, की आराधना क्या है, वर्शिप क्या है। तो वर्शिप जो है वो एक प्रक्रिया है, वो एक तरीका है, एक प्रक्रिया जब हम परमेश्वर को मान, सम्मान, आदर जो उसके योग्य है और जो हमारे अंदर है, जब हम उसको देते हैं उस प्रक्रिया को, वो वर्शिप है। हालेलुया। और जब हम नए नियम में जाते हैं और जब हम नए नियम में हम जब पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि नए नियम में इस वर्ड को, वर्शिप वर्ड को बहुत अलग अलग तरीकों के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इसको बताने के लिए। और उसमें से एक वर्ड है प्रोस्क्यूनियो, और ये नए नियम में पाया जाता है और ये वर्शिप के लिए है। और यहाँ पर प्रोस्क्यूनियो का जब हम मतलब देखते हैं तो उसका मतलब होता है बाउ डाउन,
उसके सामने झुकना, किसी के सामने, परमेश्वर के सामने या किसी राजा के सामने या परमेश्वर बड़े इंसान के सामने उसको दंडवत करना, उसके सामने बाव डाउन करना। और जब हम, परंतु बाइबल बताती है कि जो गॉडली वर्शिप है वो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से फ़र्क आराधना है, फ़र्क वर्शिप है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में, जो मैंने आपको प्रोस्क्यूनियो के बारे में बताया, तो ये नए नियम से बताया, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट पे जब हम जाते हैं तो हीब्रू में एक वर्ड है, और हीब्रू वर्ड जो है वो बताता है उसके लिए शाका, SHACHAH, शाका, ये हीब्रू वर्ड है। और इसका भी मतलब है बाव डाउन या प्रोस्ट्रेट, यानी बिल्कुल अपने आप को ज़मीन में परमेश्वर के सामने, या किसी और के लिए भी इंसान कर सकते हैं, अपने आप को बिछा देना, परमेश्वर के सामने लेट जाना। तो जो गॉडली वर्शिप है वो राइचस व्यक्ति जो है वो गॉडली वर्शिप करते हैं। परंतु जो लोग गॉडली वर्शिप नहीं करते, जो इस संसार में, मैंने आपको इसलिए कहा कि मनुष्य परमेश्वर को या समथिंग एल्स को भी, जैसे कि जो संसारिक वर्शिप है, संसारिक है, वो हम किसी मनुष्य के लिए कर सकते हैं या किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, या अपनी किसी चीज़ को जैसे हम पसंद करते हैं हम उसके लिए कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा या अपनी जो उसकी स्तुति है, जो उसका भाग है, जो उसका हिस्सा है, उसकी आराधना वो किसी और को नहीं देते। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के लिए आराधना के क्या मायने होते हैं। हमने देखा कि आराधना क्या है, अपने आप को उसके सामने निछावर कर देना, बिक जाना, लेकिन परमेश्वर के सामने। और तभी जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हमारे लिए रिवॉर्ड है, हमारे लिए प्रतिफल है और इनाम है। और अब देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारी आराधना के क्या मायने होती हैं। तो जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप में परमेश्वर जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने बहुत सारा या सारा प्रेम हम अपने परमेश्वर को प्रकट करें। जैसे कि दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्शिप जो है वो परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं कि हम उसको इतना प्यार दिखाएं, उसको अपने आप को पूरी तरह से सौंप दें। हालेलुया। परंतु हमको परमेश्वर का प्रेम और किसी को सौंपना नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि तो हम जब पहला पॉइंट जब हम देखते हैं तो वर्शिप इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लव। परमेश्वर के प्रति एक बहुत गहरा प्रेम जो है वो वर्शिप है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वर्शिप मतलब आराधना, स्तुति करना, गीत गाना, हाथ उठाना, लेकिन उस प्रेम को जो मनुष्य के अंदर है उस प्रेम को प्रकट करना वर्शिप है। हालेलुया। और तो एक पॉइंट परमेश्वर के अपने अंदर के एक्सट्रीम गहरे बहुत ज़्यादा प्रेम को परमेश्वर को प्रकट करना और किसी को नहीं, ये वर्शिप है। और सेकंड पॉइंट जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि वर्शिप वो एक भक्ति भाव या वो एक समर्पण है, अनक्वेश्चनिंग डिवोशन, वो समर्पण जिसमें हमारे सामने कोई सवाल नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता। तो एक अनक्वेश्चनिंग समर्पण है हमारे लिए। और उसमें जब, जैसे कि अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि जब अय्यूब का पूरा धन ख़त्म हो गया और एक के बाद एक सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ तक तो मुझे एक्सेप्टेबल होता है, मुझे, मेरा नहीं है तो भी,
लेकिन जब उसके सातों बच्चे भी उसी दिन ख़त्म हो गए, वो सब जब मैं सोचती थी तब मुझे महसूस होता था कि ये कैसे संभव है, ऐसा क्यों। वो मेरे लिए सवाल था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे उन सवालों से निकाल लिया और वर्शिप करना सिखा दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ हम अय्यूब की वर्शिप देखते हैं कि अय्यूब ने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ, प्रभु तू कहाँ है, मैं तेरी इतनी आराधना करता हूँ, मैं तेरा भय मानता हूँ, नो क्वेश्चन एट ऑल, कोई सवाल नहीं। और उसने क्या कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। कैन यू इमेजिन कि उसके सातों बच्चे एक साथ चले गए, एक माता पिता का एक बच्चा चला जाता है तो उनकी जान निकल जाती है। लेकिन ये वर्शिप है जो अय्यूब ने किया, और उसने कहा कि हे प्रभु तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरी महिमा हो, हर हाल में हम उसकी महिमा करें। यही एक रियल वर्शिप है। हालेलुया। और जब हमारे अंदर ये समर्पण है, ये डिवोशन है, तब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए जो वो चाहते हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए हम हमेशा विलिंग रहते हैं। सो विलिंगनेस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए विलिंग होना इज अ वर्शिप। हालेलुया। और नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वर्शिप इज ओबीडियंस टू गॉड। वो परमेश्वर की आज्ञा मानना जो है वो भी परमेश्वर की वर्शिप करना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और पर हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर को प्लीज करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम जानते हैं पहला सामुएल लिखा है कि ना मैं किसी चीज से होम बलि मेल बलि से नहीं होता। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, और परंतु परमेश्वर काहे से प्रसन्न होता है, अपनी बात के माने जाने से। ओबीडियंस इज अ वर्शिप, समथिंग दैट प्लीजेस गॉड, जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और परमेश्वर को आनंदित करे। हम जानते हैं कि सपन्या 3:17 इज माय फेवरेट वचन, और वहाँ पर भी कहता है कि वह हमारे कारण आनंद से मगन होकर चुपका हो जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना भी क्या है, वर्शिप करना है। और हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों क्रिएट किया। परमेश्वर ने हमें अपनी योजना के लिए क्रिएट किया, अपनी महिमा के लिए क्रिएट किया है। हालेलुया। तो यदि हम वो काम को करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं और हम उस रिवॉर्ड से कभी वंचित नहीं रह सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो आज मैं आपको 3 स्त्रियों के बारे में बताना चाहती हूँ, बट आई थिंक टाइम की कमी होने के कारण मैं एक ही स्त्री के बारे में शायद बता पाऊँ, और वो जिन्होंने वर्शिप की। जब हमने पढ़ा वर्शिपिंग विमेन, तो मैं आपको बताऊंगी कि वर्शिपिंग विमेन 3, उसमें से पहली जो मैंने चुना है वो मैरी मगदलीन है, मरियम मगदलीनी। और वो उसके बारे में हम देखते हैं कि वो एक यहूदी जूइश स्त्री थी, और वो जूइश स्त्री होने के बाद का मतलब है कि वो यहोवा परमेश्वर को मानने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी उसके बारे में लिखा है कि वो एक पापिनी स्त्री थी और वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। यहूदी जूइश होने के बाद भी वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी और वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके अंदर लस्ट की सिन था, और क्योंकि 7 उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं निकाला था यीशु मसीह ने उसके अंदर से, तो प्रकार प्रकार की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पापों से उसको भरी, और उनमें से वो है लस्ट एंड प्राइड और घमंड और लालच, ग्रीड, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी।
लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसके एडल्ट्री के पाप के लिए उसने क्या किया, उसको क्षमा करा। उसके सारे पापों को यीशु मसीह उसको छुटकारा देते हैं। यीशु मसीह उसके पापों से छुटकारा देते हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते हैं, उसके रॉन्ग डिज़ायर्स, रॉन्ग चरित्र से उसका छुटकारा करते हैं और साथ ही उसके जो पाप थे उन सब से उसको क्षमा करते हैं। तो जब ये काम उसके जीवन में हुआ कि जब यीशु मसीह ने जो उसके लिए किया तो क्या हुआ, तो उसके जीवन में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि आप सोचिए कि वो छुटकारा पाके संसार में खुशी से अपना जीवन संसार में जीने नहीं लगी। जैसे एक व्यक्ति के अंदर से कई दुष्ट आत्माएं निकाली गई, लेकिन उसका घर खाली था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि शी टर्न इनटू अ वर्शिपर वुमन, वो एक आराधना करने वाली स्त्री बन गई। वो पापिनी स्त्री वर्शिपर वुमन में टर्न हो गई जब यीशु मसीह ने उसको बचाया। और आज आपके सामने भी ये एक सवाल है और हम देखेंगे कि वो कैसे, आपके पास भी ये सवाल है कि वो आपको भी यीशु मसीह ने छुड़ाया है। आप सब जो बचाए गए हैं, आप जानते हैं आप प्रभु यीशु मसीह की संतान बन चुके हैं, आपको यीशु मसीह ने छुड़ा दिया है, आपके पापों को क्षमा किया, सब कुछ, बीमारियों को चंगा किया, सब कुछ कर दिया है। तो आज आप क्या हैं? हैव यू टर्न टू बी अ वर्शिपर लाइक मैरी मैगदलीन और समथिंग एल्स और जस्ट नथिंग? और ये सवाल आपके लिए है। और आइए आज हम उसके आराधना को देखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस हैं, पर मेरे पास समय नहीं है रेफरेंस बताने के लिए, परंतु हम एक रेफरेंस निकालेंगे लूका की किताब और उसके 7 अध्याय में। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ लेती हूँ कि फरीसी के घर में यीशु मसीह, किसी फरीसी ने जीसस को इनवाइट किया था, वर्स 36 से। और जब वो वहाँ पर, जब उसको पता चलता है कि वो किसी फरीसी के घर में आया हुआ है, तो वो स्त्री वहाँ आती है, वो पापिनी स्त्री, वो यहूदी स्त्री जो अब शी वॉज नो मोर पापिनी स्त्री, वो अब पापिनी सिनर, शी वॉज नो मोर अ सिनर, वो वहाँ आती है और अब वो एक वर्शिपर के रूप में आती है। और उस वर्शिपर का आप रूप देखिए, व्हाट इज वर्शिप, यू लर्न फ्रॉम हियर। और यहाँ पर वो आती है और वहाँ पर लिखा है कि वो खाली हाथ नहीं आती। वह स्त्री यह जानकर कि भोजन करने बैठा है, जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे थे तो वहाँ और भी लोग इनवाइटेड होंगे। ही वॉज समबडी, ये वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, किसी एक व्यक्ति को, वहाँ भीड़ होगी, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उस घर के, उस परिवार के बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन वो इन सब के सामने वो क्या खाली हाथ नहीं आती है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है। और ये इत्र बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा इत्र था। और उसके पाँव के पास, यीशु मसीह के पाँव के पास रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और उसके पाँव को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से उसको बार बार पोंछा। रोती रही, रोती रही, रोती रही। शी वॉज वर्शिपिंग गॉड, शी वॉज वर्शिपिंग जीसस। और वो रोती रही निरंतर, लगातार यीशु मसीह के उपस्थिति में, उसके चरणों में, और वो उसके और बार बार छूम कर उन पर इत्र मला। ये जब वो वर्शिप कर रही थी, वो आराधक महिला बन चुकी थी। और वो वर्शिपिंग वुमेन जब आराधक बन गई थी, तब दूसरी तरफ परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ जान रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फरीसी जिसके घर वो बैठ आई यीशु मसीह से मिलने, वो उसके बारे में कुछ और सोच रहा है, उसका पास्ट दे सोच रहा है। और वो उससे कहता है, सोच रहा है मन में कि यीशु मसीह को नहीं मालूम क्या कि ये पापी है, और यीशु मसीह क्यों इसको अलाउ कर रहे हैं अपने को छूने के लिए, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो अपने में सोच रहा है।
लेकिन यीशु मसीह हमारे मनों को जांचने वाले, जानने वाले, हमारे सोचने से पहले हमें जानते हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं। और उन्होंने कहा कि शमौन, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। और हम आगे पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट कर दे रही हूँ, समय बहुत कम है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि जब तूने इस स्त्री को देखा है, 44 में हम देखते हैं कि क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। उसने पानी तक नहीं दिया, धोने की बात तो दूर है, पानी तक नहीं दिया, पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से धोया। हालेलुया। वर्शिपर, शी वॉज वर्शिपिंग जीसस। वी हैव टू बी वर्शिपर। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। हालेलुया। और जीसस कहते हैं कि तूने मुझे चूमा नहीं दिया, परंतु ये जब से आई है, चूमा कहाँ दिया जाता है? गालों में। और यीशु मसीह कहते हैं तूने मुझे गालों में भी नहीं चूमा, परंतु ये जब से आई है ये मेरे पैरों को चूम रही है। इट इज कॉल्ड अ वर्शिप। हालेलुया। वर्शिपिंग विमेन। Probably I will be able to tell only about one. और फिर हम देखते हैं कि और वो उसके सिर पर तेल मली, और ये उसका पहला एक्ट है। और दूसरा एक्ट ऑफ वर्शिप हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब उसके 20 अध्याय में। और उस 20 अध्याय में हम जाकर पाते हैं, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह थर्ड डे जब वो जाते हैं, यीशु मसीह के सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी, बहुत सारी और भी मरियम्स थी और बहुत सारी स्त्रियां थी, उनके साथ वो जाती है क्या करने? यीशु मसीह को एम्बाम करने, उसके शरीर में मसाला लगाने के लिए जब वो जाते हैं तो यीशु मसीह को वहाँ नहीं पाते। और जब यीशु मसीह को वहाँ नहीं पाते तो वो दौड़ के जाते हैं और सबको बताते हैं यीशु मसीह नहीं है। फिर सारे लोग आते हैं और आके देखते हैं यीशु मसीह नहीं है, जगह खाली है, चेल। और फिर वो सब लोग अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया करके सब चले गए। लेकिन आप 11 वचन में पढ़िए, परंतु मरियम केप्ट वर्शिपिंग। हालेलुया। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। शी डिड नॉट गो अवे। सब चले गए, कब्र खाली है, यीशु मसीह चला गया, पता नहीं कहाँ, इट्स फिनिश्ड। इट वॉज नॉट फिनिश्ड विथ मैरी मैगदलीन। मरियम के साथ फिनिश नहीं होता। शी वॉज लॉन्गिंग टू फाइंड हिम। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 27 में कि परमेश्वर के मुख का दर्शन का खोजी हो। और वो परमेश्वर के मुख के दर्शन की खोजी बनी रही, और वो परमेश्वर को पुकार रही थी, और वो वहाँ खड़ी हुई रो रही थी। और तब उन्होंने पूछा स्वर्गदूतों ने कि तू क्यों रोती है? वो कहती मैं नहीं जानती मेरा यीशु कहाँ है। दैट लॉन्गिंग, दैट क्राई, उसके आंसू बह रहे थे, वो यीशु को पाने के लिए तड़प रही थी। इट इज़ अ वर्शिप। ये आराधना है। और सिर्फ हाथ उठा लेना ये नहीं, परंतु उसको पा लेना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो, तो हमको उसके दर्शन के खोजी होना है। और वो उसके दर्शन के खोजी होने के लिए तड़पती रही। और तब हम देखते हैं कि उसकी जो 13 वचन में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम कि उसे कहाँ रखा है। और तब आप 15 वचन में आइए, उसकी आराधना ऐसी आराधना थी, ऐसी उसकी वर्शिप थी कि इट brought that worship of Mary brought Jesus. Jesus had to come because of her worship. यीशु मसीह को आना पड़ा। उस जगह में यीशु मसीह नहीं थे, परंतु सब चले गए उसको खोजने हुए, लेकिन वो रोती हुई खड़ी रही, नहीं मुझे यीशु चाहिए। और वो यीशु को आना पड़ा। उसकी वर्शिप ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया यीशु मसीह को उसके पास आने के लिए। और यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मरियम, लेकिन वो नहीं पहचानी तू। और वो उसके आंसू से भरा था। उसने पलट कर देखा, वो सोचा कोई माली है, शायद इसको पता होगा कि यहाँ से सब चीज़ें कहाँ जाती हैं। और वो वहाँ पर वर्शिप करती है, और वहाँ पर वो पूछती है कि क्या तुझे पता है कि मेरा यीशु कहाँ है? और तब मरियम वर्शिप करके तब यीशु मसीह
उसको मरियम पुकारते हैं नाम लेकर, और तब मरियम यीशु मसीह को पहचान जाती है और वो रब्बूनी करके उस पैर में जिसको उसने धोए थे आंसुओं से, और उस पैर में जिसको उसने तेल मला था, उस पैर को पकड़ने के लिए दौड़ती है। उसने यीशु को पा लिया, उसके आंसुओं ने, उसकी आराधना ने यीशु मसीह को अपने उसके पास पहुंचा दिया। उसकी आराधना कंप्लीट हो गई, उसकी आराधना पूरी हो गई। और तब हम देखते हैं कि उसका रिवॉर्ड हम देखेंगे कि उसका रिवॉर्ड उसने पाया। यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जा। हम जानते हैं यीशु मसीह ने पहले भी कहा कि सबसे पहले मरियम से कहा, बाद में मत्ती 28 में कहा कि जाओ और प्रचार करो। और वो मरियम से कहते हैं कि जा और चेलों को बता, और वो जाती है और चेलों को बताती है, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहीं। जो बातें उसने की वो सारी बातें उसने उससे कहीं। तो हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर रिवॉर्ड देते हैं। और मरियम का क्या रिवॉर्ड हुआ हम देखेंगे कि मरियम वो ऑनर प्राप्त करती है कि वो यीशु मसीह को अनॉइंट करी। पहली ये स्त्री है, एक स्त्री जिसने यीशु मसीह को अनॉइंट किया, पहला रिवॉर्ड। और दूसरा रिवॉर्ड कि वो पहली रिजरेक्शन के बाद देखा। और तीसरा रिवॉर्ड, मरियम मगदलीन बिकेम द फर्स्ट इवेंजलिस्ट। हालेलुया, ये हमारी आराधना है। हालेलुया। और भी स्त्रियों के बारे में मुझे बताना है, पर अभी मेरे पास समय नहीं है, बस इतना सा ही समय था मेरे पास। तो हमें वो आराधना करना है जो परमेश्वर चाहता है। हमारी अपनी समझ से हमें वो काम भी नहीं करना है जो हमें अपनी समझ से, हमें अपने प्लान नहीं बनाना है और परमेश्वर से कहना ब्लेस दिस, परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, सुनना है। वो जो चाहते हैं उसको मांगना, पवित्र आत्मा हमारे लिए वो मदद करेगी, और तब वो बातें हमारे लिए, वो रिवॉर्ड जो उसने हमारे लिए रखी हैं, हम उनको पा सकेंगे। हालेलुया। तो ध्यान रखें, 3 रिवॉर्ड छोटे नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरे सिर और मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने मरियम के, एक पापिनी स्त्री के सिर और मस्तिष्क को ऊंचा किया, उसने अनॉइंट किया। कैन यू इमेजिन, एक सिनर, एक पापिनी स्त्री यीशु मसीह को अनॉइंट करे? Yes, it is possible when you become a worshipper. It is possible when you become a worshipper. और फिर वो she saw Jesus और she made Jesus to come to him. Hallelujah. Nobody worshipped the way Mary Magdalene, the sinner woman, worshipped, and Jesus had to come, and she became the first evangelist. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को समझा होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।